Hello everyone. Today we will discuss about controlling. What is controlling? What are the components of controlling? Why controlling is important for FI? So first of all, we have to discuss what is controlling. Controlling is part of accounting. You can say accounting, financial accounting, and controlling. Controlling is cost accounting or management accounting. तो कंट्रोलिंग जो है एससीपी का जो लेटेस्ट वर्जन है 2023 इसमें इसको मर्ज कर दिया गया है। तो उसके रीज़न ये है कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करते हैं या उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जो प्रॉफिट है, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कब आता है जब आपके रेवेन्यूज में से आप सीजीएस को लेस करते हैं या कॉस्ट को लेस करते हैं। तो सीजीएस में क्या होती है, आपकी रॉ मटेरियल्स कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट आती है और ओवरहेड कॉस्ट आती है। ओके, तो जब तक आपकी कॉस्ट प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं होगी, जब तक आपकी कॉस्ट प्रॉपर कैलकुलेट नहीं होगी, यू विल नॉट एबल टू ड्राफ्ट योर प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एक्यूरेसी है आपकी तब पॉसिबल होगी जब आपकी कंट्रोलिंग एक्यूरेट होगी। कंट्रोलिंग मीन कॉस्टिंग, right? And controlling is used for internal purpose and financial accounting is used for controlling is used for internal and financial accounting is used for external purpose. तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर में अगर आपने कोई भी एंट्री पोस्ट कर दी है रिगार्डिंग एक्सपेंस, आपकी एंट्री उस टाइम तक पोस्ट नहीं हो पाएगी जब तक आपका कॉस्टिंग के साथ इंटरलिंक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अब ये FB50 है ना, इसमें हम एक एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करते हैं, लाइक चेंज योर कंपनी कोड IS01। लेट्स से वी हैव टू पे रेंट, फैक्ट्री, जुलाई 25। ओके, तो इसका जीएल अकाउंट आप चेक करें, आपके पास इसका कौन सा अकाउंट होगा। यहाँ से आप इसको क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट है, इधर देखिए फैक्ट्री एंट्री आ गया 502 फॉर एग्जांपल, एंड कम टू डेबिट, अमाउंट है इसकी 650,000। तो अब ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, अकाउंट 502 इक्वल्स एन अकाउंट असाइन्ड रेलेवेंट टू कॉस्ट अकाउंटिंग। मीन टू से कि ये कह रहे हैं कि भाई आपने अगर रेंट पे करना है तो किसका रेंट पे करना है, फैक्ट्री का रेंट पे करना है। तो फैक्ट्री का रेंट पे करने के लिए आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ उसको इंटरलिंक करना है, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी डिपार्टमेंट्स जब आप डिफाइन करते हैं कंपनी के अंदर, तो हर डिपार्टमेंट में आप एक्सपेंस, आप फंड्स एलोकेट करते हो फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंस, फॉर द टू मीट कॉस्ट ऑफ योर डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन तमाम एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड्स लेते हैं। इज दिस क्लियर, यहाँ तक क्लियर बॉयज? इस चीज को आपने ऐसे यस सर। इस चीज को आपने ऐसे लेने के लेट से कि आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स है, एडमिन है, फाइनेंस है, सेल्स है, परचेज है, आपके पास लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन शॉप फ्लोर और वेयर हाउस स्टोर डिपार्टमेंट, यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट्स में आपकी जो कॉस्ट है, लाइक हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट वो हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उनको सैलरी पे करनी है, लेबर्स हैं, आपने उसको सैलरी पे करनी है, और स्टेशनरी एक्सपेंस है, रिफ्रेशमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। तो बहुत से एक्सपेंसेस है जो आपने हर डिपार्टमेंट को चार्ज करना होता है। तो आपकी एंट्री उस टाइम तक पोस्ट नहीं हो पाएगी जब तक आप ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते कि भाई आपके पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स को हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में फला फला एक्सपेंस यूज होगा, तो आपने इसको इंटरलिंक करने। तो इसके लिए जो हमारे पास कंट्रोलिंग का जो एक रोड मैप है,
लेक्चर नंबर आई थिंक आज 7 है या 6 है, ये कंफर्म कीजिएगा। तो कंट्रोलिंग के कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है स्टैंडर्ड हायरार्की। व्हाट इज स्टैंडर्ड हायरार्की, क्या होती है? ये देखें, हर कंपनी का एक डायगोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टॉप टू बॉटम एक उनका जो मैकेनिज्म है, टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडिल मैनेजमेंट है, फिर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, एंड जो सबसे लास्ट में जो बॉटम है जो आपके लेकर आती है। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे हिरार्की को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हिरार्की। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे। HR है, एडमिन, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वेयरहाउस। इन सब को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप, या फिर आप यूँ समझ लें कि दिस आर योर डिपार्टमेंट्स एंड दिस आर सब डिपार्टमेंट्स। HR के अंदर, HR आपका एक डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट, हायरिंग सब डिपार्टमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सब डिपार्टमेंट, पेरोल इस सब डिपार्टमेंट। आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं HR एक सेगमेंट है, और रिक्रूटमेंट, हायरिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल, दिस आर डिपार्टमेंट्स। ये हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, जिसके मुताबिक हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एनीवे, या तो आप इसको सेगमेंट कह सकते हो, या आप इसको डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं। अगर आपने सेगमेंट कहने, तो ये डिपार्टमेंट्स बन के येलो कलर्स में जो भी हैं। अगर आपने इनको डिपार्टमेंट्स कहने हैं, तो नीचे वाले तमाम जो होंगे वो सब डिपार्टमेंट्स कहलाएंगे, राइट। तो इट्स बेटर कि हम इनको सेगमेंट कह लें। HR सेगमेंट है, या ग्रुप आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको हाँ, सेगमेंट ठीक रहेगा। अच्छा, इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप, और ये जो नीचे है ना, इनको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स, राइट। ये तीन चीज आपने याद रखनी है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड हायरार्की, पूरे सिस्टम को हम स्टैंडर्ड हायरार्की कहते हैं। कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्या है? ये जो मेजर डिपार्टमेंट है या ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स, आप यूं कह सकते हो, ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट जो है ये कॉस्ट सेंटर ग्रुप, और जो ये डिपार्टमेंट्स है ये है कॉस्ट सेंटर्स। सो वी हैव टू डिफाइन कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स इन SAP। कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स को डिफाइन करने से पहले हमें इसके स्टैंडर्ड हायरार्की को डिफाइन करना होगा। कम टू SPR IMG, देन आप आ जाए कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, पोजीशन IS01। अच्छा, इस पर आप डबल क्लिक करें, एंड यहाँ पे देखो ये होगा कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की, SHIS01। सिंपल आपने क्या काम करने, आपने यहाँ पे अपना कंपनी कोड लिखना है, साथ में SH मीन स्टैंडर्ड हायरार्की, राइट, एंड देन एंटर, देन क्लिक ऑन yes, then click on save, then yes, then enter। जिस तरतीब से यहाँ पे सेगमेंट्स गिवन है, HR, एडमिन, प्रोक्योरमेंट, इसी तरतीब से आप इनको डिफाइन करना। ओके, it was saved, now come back, and close this one, come to profit center accounting,
बेसिक सेटिंग्स, सेट कंट्रोलिंग एरिया। जब तक आप सेट कंट्रोलिंग एरिया नहीं करेंगे ना तो आपकी कंट्रोलिंग में वर्किंग पॉसिबल नहीं होगी। देन क्लिक कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, देन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। अब यहाँ पे आप देंगे SHIS01 और प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी टाइप कंट्रोलिंग एरिया करेंसी कंफर्म, एंटर एंड सेव। अच्छा, आमतौर पर एक एरर आता है, बैलेंसिंग फील्ड प्रॉफिट सेंटर इज मिसिंग और इज नॉट मेंटेन मिसिंग इन लाइन आइटम 001। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एंट्री पोस्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके जो प्रॉफिट सेंटर है वो आपने मेंटेन नहीं किया, आप उसको भी मेंटेन करें। अच्छा, आप उसको क्लोज कर दिए। नाउ कम टू मास्टर डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन प्रॉफिट सेंटर। व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर? प्रॉफिट सेंटर आमतौर पे आपका ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा पॉइंट है जो कि आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। ओके, यू कैन से एस डिपार्टमेंट। डिफाइन प्रॉफिट सेंटर। EC PCA प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग। ओके, हम इसको देते हैं 5000। क्लिक ऑन मास्टर डेटा। यहाँ पे आप देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स वाटर, यूजर आपका जगह सेटिंग्स, पर्सन रिस्पॉन्सिबल सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट आपका सेल्स आ जाएगा, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका स्टैंड हियरार्की ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, सेगमेंट क्या था आपका? SGIS क्या आ गया? ओके, अब आप इसको सेव करेंगे। प्रॉफिट सेंटर 5000 सेव इन एक्टिव स्टेटस। यहां से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड प्रॉफिट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू फ्रंट एंड कंट्रोलिंग, देन कॉस्ट सेंटर काउंटिंग। कॉस्ट एलिमेंट्स हम डिफाइन कर चुके हैं और इसमें आप ये भी कह सकते हैं सर हमने इसको कहाँ पे डिफाइन किया। तो ये देखिए FS00 में जब हमने जनरल अकाउंट्स सॉरी जेल अकाउंट्स बनाए थे ना, तब हमने उसी के साथ इसको डिफाइन किया था। ये देखिए वाटर, अगर आप इसको डिस्प्ले में लेके आते हो तो यहाँ पे देखें ये क्या है, प्राइमरी कॉस्ट, और यहाँ पे क्या था आपका प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू। ओके, so we have defined this. Okay, cost center, then master data, cost center group, great, KSH1। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज नंबरिंग आपने देनी है, इसको हम देते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000। ओके, ये प्लीज नोट कीजिएगा। जो तरतीब आपको मैं बता रहा हूँ एज इट इज आपने काइंड इसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं 1000, एंटर। तो क्या था आपका HR सेगमेंट, HRIS01 एंड सेव। नाउ कम बैक 2000, एंटर। सेकंड क्या था एडमिन IS01 सेव। And third one is procurement, 3000 procurement. Yes.
Saved. Now next is 4000. Production. Yes, 0. So please confirm कीजिए. Production. Save it. And next is 5000. Sales and distribution. Oh yes, 0. Okay, next is 6000. Research and development. Search and development. Yes, 0.1. And last one is 7000. Warehouse. Yes, 0.1. Okay, we have defined 7 work centers. Sorry, 7 segments. Okay. अच्छा, अब नीचे जो डिपार्टमेंट्स है इनको हम क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पे है एचआर में रिक्रूटमेंट है, हायरिंग है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और पेरोल. तो इसके लिए आप प्लीज आपने थोड़ा सा इसमें हेल्प आप करनी है. Okay, come to cost center. So this cost center. अच्छा, आप इसको क्रिएट करते जी. 1001 वेरिड फ्रॉम. अच्छा, चूंकि एच आर कहते हैं, एच आर की क्या थी 1000, तो हम 101 से स्टार्ट करेंगे. 01.01.2025. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हम क्लिक ऑन दिस. तो नेम ही क्या आएगा आपका? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट आ गया. डिस्क्रिप्शन रिक्रूटमेंट आ गया. यहाँ पे आप देंगे आप यस 01. यूजर से आपका जाएगा सेपियंस. पर्सन आपका जाएगा एचआर डायरेक्टर. डिपार्टमेंट एचआर. कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, इसमें देखें एचआर है, ये आगे एचआर. अच्छा, स्टैंडर्ड हिरार्की एरिया, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा. बिजनेस एरिया DAIS और करेंसी पीकर एंड प्रॉपर्टी सेंटर आपका जगह 5000. ओके, एंड 10 से. सो इसी तरीके से अब हम क्रिएट करेंगे 102. यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या था, हायरिंग. सेकेंड वन इज हायरिंग. एस ए सेटिंग्स आ गया. यहाँ पे जाएगा एचआर डायरेक्टर. एचआर IS 01. ये IS चेक से आपका जाएगा PQ एंड देन 5000. Simple as. Now next is personal administration. Please confirm. Yes, sir. Personal administration. Thank you. ये पर्सनल है. ओके,
ठीक है, okay. Now 1004 and last one is payroll. Can confirm. No, 2001. Here's a please देखो कौन सा था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फर्स्ट वन। ये कौन सा है, फाइनेंस, अकाउंट, एडमिन एंड लीगल। फाइनेंस मैनेजर डिपार्टमेंट आपका जाएगा फाइनेंस। अच्छा, ये चेंज कीजिएगा प्लीज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। जो आपकी कॉस्ट सेंटर कैटेगरी होगी ना, वो आपकी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू योर सेगमेंट। SH1001 BAS vacancy PKR 5000। यहाँ पे नेक्स्ट वन इज अकाउंट, अकाउंट्स के स्पेंडर। ओके, इसको भी हमने सेट किया। नेक्स्ट क्या है आपका, एडमिन। एडमिन इज इम्पोर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी okay, now next one is we have to assign all cost centers to cost center groups. Come back in cost center group and change 1000। अच्छा, तो यहाँ पे आपने
इसको सिलेक्ट किया, देन क्लिक कॉस्ट सेंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर आ जाएगी। ये देखिए 1000 और 202 ये लीजिए, आप इसको सेव करेंगे। नो, यू कैन सी दिस इज HR segment and these are departments or cost centers. This is HR segment and these are cost centers. Okay, you can define 5 cost centers, no problem. अच्छा, अब आपने ये काम करना है कि जितने भी हमने यहाँ पे डिफाइन किए ना, आपने सबके कॉस्ट सेंटर्स को डिफाइन करके फिर उसको आपने इंटरलिंक करना है। फिर आपने जो भी इंटरलिंक करना है ना, आपने इस तरह से इंटरलिंक करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो आपने शेयर करनी है, ताकि आपके जो असाइनमेंट है वो हम चेक कर सकें उसमें कितनी एक्यूरेसी है या कितनी मिस्टेक्स हैं। नो, गुड प्रॉब्लम। Click on cost centers. Go 001. Give it just 3. Enter and set. Okay, अब ये देखिए एडमिन है, फाइनेंस अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन पे लेके आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन 01। तो ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आपने करना है एडमिन। ये ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। यहाँ पे दो चीजें क्यों नहीं, व्हाट इज प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट एंड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो आप एलोकेट करते हो और उसकी एंट्री पोस्ट होती है, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स वो होते हैं जो आप प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग में यूज करते हैं और उनकी कोई एंट्री पोस्ट नहीं होती। दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स। दिस पॉइंट इज क्लियर? Please tell me this point is okay. Now we have to assign primary cost elements to cost center. For this we use OKB. Come to new entry. अब यहां पे आपने ये देखने के किस डिपार्टमेंट में कौन सा एक्सपेंस जो है वो एलोकेट आपने करना। IS01 कॉस्ट एलिमेंट। ओके, ये देखें फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्शन को हम चार्ज करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपका वेजेस से ये भी प्रोडक्शन में जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री ये भी प्रोडक्शन में जाएगी, परचेज में जाएगा, मेंटेनेंस प्रोडक्शन में, एडवर्टीजमेंट ये आपका एडमिन में जा सकते हैं, यूटिलिटीज भी आपका एडमिन में जाएगा, सैलरीज एम्प्लॉयज ये आप डिफरेंट उसमें लेके आ सकते हैं, हम उसको HR में लेके आते हैं। अच्छा, कॉस्ट सेंटर यहाँ पे इसको क्लिक करके तो HR ओके, यहाँ इसको सेट कर देंगे 1001। नेक्स्ट है IS01 और यहाँ पे हम लेके आते हैं, अच्छा जी HR में और कौन सा कॉस्ट जाएगा, हम लेके आते हैं यूटिलिटीज, इसको भी हम HR में लेके जाते हैं। ओके, तो अच्छा बात करें ऐसा होता है, अब जैसे कि यहाँ पे यूटिलिटीज है ना, यूटिलिटीज आपका HR में भी जाएगा, यूटिलिटीज आपका अकाउंट्स फाइनेंस में भी जाएगा, राइट। तो जब आप एंट्री पोस्ट करेंगे ना,
तो ये आपको वेरीफाई करना आसान हो जाएगा कि भाई कौन से डिपार्टमेंट कितना एक्सपेंस यूज कर रहे हैं। IS 01-603 और यहाँ पे लेके आते हैं एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, किधर भाई, एडमिन 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 आ गया। अच्छा, IS 01। अच्छा, एम्प्लॉयज को आपने ये ध्यान करना है कि ऐसा ना कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय का कोड है आपने तो HR को भी दिया हुआ है, वही एम्प्लॉय जो है वो अकाउंट्स में भी काम कर, ऐसा नहीं करना, राइट। हर एम्प्लॉय का डिफरेंट वो उसका सिस्टम होगा, तो आपने उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेक्स्ट इज COAI। अच्छा, स्टेशनरी, तो एडमिन एक्सपेंस, एडमिन तो आपका जैसे एडमिन में ही जाएगा 203 और नेक्स्ट है IS 01। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मेंटेनेंस रिफ्रेशमेंट, ये हम स्टेशन कहते हैं। 2001। अच्छा, उससे थोड़ा एक काम करके इसको जो है अपडेट कर लेते हैं। चेंज एंट्री और यहाँ पे एम्प्लॉय 2 2001। ओके, तो आप ये देख लें कि अच्छा एक चीज़ और है कि जो एक है ना, लेट्स से कि आपने यहाँ पे अब जैसे कि आपने 603 को डिफाइन किया यूटिलिटीज, तो अगर आपने फाइनेंस और कॉस्ट डिपार्ट अगर आपने फाइनेंस और एडमिन डिपार्टमेंट में यूटिलिटीज का कॉस्ट सेंटर, अगर आपने फाइनेंस और HR या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक एक्सपेंस को एलोकेट करने, तो उसके लिए आपको डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स को क्रिएट करना होगा। नो सेफ इट, नाउ यू कैन कॉस्ट एंट्री FT50। कंपनी प्रॉपर्टीज IS। अच्छा, हम पे करते हैं कोई 1001। तो यहाँ पे आप इसको सेट करें, एम्प्लॉय 1001। ओके, अच्छा, इसकी साइड कितनी है, ये डेबिट आ जाएगा, सॉरी डेबिट आ जाएगा आपका एक्सपेंस, और इसके साइड है 50,000। नेक्स्ट आप आएंगे, अच्छा बल्कि आप एक काम कर, आप इसको एंटर कर दें और यहाँ पे आप बैंक को क्रेडिट कर दें।
बैंक कहाँ पे है? वेस्ट बैंक, दिस इज बैंक। क्रेडिट स्टडी की। तो आप यहाँ पे देखिए, ये कॉस्ट सेंटर आपका ऑटोमेटिक आ गया 1001। ये आपकी एंट्री पोस्ट होगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाओ, कम टू डिस्प्ले, देन कम टू प्रिंट आउट, प्रिंट प्रीव्यू। ये आपकी एंट्री का प्रीव्यू आ गया। और अच्छा, उसके बाद आपने ये काम करने के फैकल L03 इसमें आके, तो यहाँ पे 001 से 9 और डेट आप सेट कर दें, देन एग्जीक्यूट। तो ये आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। आप ये देखें कि आपके पास बैंक बैलेंस आ रहा है, जिसमें 50 मिलियन आपका ओपनिंग बैलेंस था। देन आपने 350 वो पेमेंट कर दी उसको, एम्प्लॉय को। यू हैव 49.650 मिलियन। तो नीचे आपका पेड अप कैपिटल 50 मिलियन का, और उसके नीचे आपके पास आ जाएगा ये सैलरी का। तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है उसकी रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली तैयार होती जाएगी, प्रिपेयर होती जाएगी। तो आपने रिपोर्ट्स को भी बकायदा फोकस करना है। ओके, तो आज जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है कि आपने इन तमाम कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करना है, इन तमाम कॉस्ट सेंटर्स को। then sorry, cause these are cost center groups, then you have to define all these cost centers. okay, देन आपने मुझे अपनी असाइनमेंट प्रेजेंट करनी है। फिर उसके बाद जो हर डिपार्टमेंट में जो भी एक्सपेंस यूज होगा उसका आपने पहले जीएल अकाउंट को क्रिएट करना है, देन आपने उसको असाइन करने हैं कॉस्ट सेंटर के साथ। दिस इज योर मेजर असाइनमेंट, राइट। और आप इसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फोकस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल, राइट। फिर हम जनरल जीएल के बाकी जो टॉपिक्स उसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, राइट। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको इसमें ट्रबल आती है या जो भी इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं, आप इस डिस्कस करें। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट है ये लास्ट में कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट के बिना आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो ऑल द बेस्ट। तो अपनी प्लीज़ असाइनमेंट जो है प्रेजेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।